हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं रासायनिक बलगत की चैप्टर 3 रसायन विज्ञान कक्षा 12 की आंकिक प्रश्न। और ये वो आंकिक प्रश्न हैं जो अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरीके के आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। पीछे क्लास में हमने आपको 4 फार्मूले पढ़ाए हैं। सोनीकोट की अपक्रिया के लिए 2 फार्मूले थे, एक अर्धायुकाल का था और एक वेग स्थिरांक का था। और वहीं पर हमने प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए 2 फार्मूले आपको पढ़ाए थे, एक था वेग स्थिरांक के लिए और दूसरा अर्धायुकाल के लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका सबसे पुराना तरीका वही है जो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो जब आप गिवन लिखते हैं तो सारी समस्या यहीं पे सॉल्व हो जाती है। प्रथम कोट की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। यानी अगर मान लीजिए कोई चीज़ प्रारंभ में 100 थी और उसको प्रारंभिक मात्रा की आधी यानी 100 से 50 होने में इनको कितना सेकंड लग रहा है? 50 सेकंड लग रहा है। और सेकंड मात्रक होता है किसका? टाइम का। तो यहाँ पर ये हमें दिया है अर्ध आयुकाल। तो कितना होता है बेटा? ये 50 सेकंड इनका अर्धायुकाल दिया रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना करो। तो वेग स्थिरांक को बेटा के से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? के से। और हमने आपको पढ़ाया है कि वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में संबंध का जो सूत्र होता है वो 693 और अपॉन में हाफ टी। क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखो ये 0.693 और हाफ टी कितना दिया है? 50। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब यदि हम बेटा इसको भाग देंगे तो जब हम इसको भाग देंगे तो मान लीजिए हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 3 जीरो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 जीरो नीचे आएगा तो ऊपर बचेगा 693 और ये नीचे बचेगा 5 इंटू 10 की पावर कितना बेटा आएगा? 10 की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 138। 5 से इसको भाग देंगे तो आपका 138 आएगा, गुणे भाग दे के देख लेते हैं। ये 5 है और ये 693 है। बच्चों को समझ में 5 बन जा 5, 1 बचेगा 9 आ जाएगा, 5 से 15। ठीक है, 4 बचेगा 3 आ जाएगा, 5 40। आइडिया ठीक था। ये 3 बचा, कुछ नहीं पॉइंट लगाया, 0 बच जाएगा, 5 6 का 30। ठीक है, 138.6 आ जाएगा। और ये बेटा जो नीचे की पावर 4 है ये ऊपर जाएगी, माइनस की पावर 4 बन जाएगी, प्लस में है। याद रखना अब हमें क्या करना है, हम ये आंसर हमारा ये भी सही मान लो हम दशमलव इसको वैज्ञानिक के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के पहले हमेशा एक ही संख्या होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम इधर खिसका देंगे। तो जब भी बेटा पॉइंट बाएं से दाएं खसकता है तो माइनस की पावर घटती है। तो यह हो जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर। तो पॉइंट कितना खिसका? 2 अंक खिसका, इसलिए पावर 2 घट जाएगी, 2। और यहाँ पर बेटा वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वो होता है सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दूसरा सवाल है कि थायोनिल क्लोराइड को प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगा। तो प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा हो रही है, यानी पहले मान लीजिए 100 था, 100 से 50 होने में 60 मिनट लग रहा। तो मतलब ये हमें क्या दिया है? अर्ध आयुकाल दिया है। तो यहाँ पर हाफ टी हमको दे दिया गया। कितना है बेटा? ये 60 मिनट है। क्लियर? यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना करो। तो के बराबर बेटा हमारा क्या होता है? ज्ञात करना। हम लोगों ने पढ़ा है कि हाफ टी का एक फार्मूला होता है कि 0.693 और अपॉन ये के, ये अर्धायुकाल का सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, के को हम इधर भेजेंगे और अर्धायुकाल को यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाफ टी। क्लियर है? 0.693 और हाफ टी आपका दिया बेटा 60। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 4 जीरो।
सॉरी 3 जीरो आएंगे, पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा 3 जीरो। अब इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 693, क्या लिखेंगे बेटा 693 अपॉन में इसको लिख सकते हैं 6 गुणे और 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। इतना तो आपका बेसिक गणित है, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस 6 से हम 693 को भाग देंगे, 6 1 जा 6, ठीक है। यहाँ पे बचा 9, तो बेटा कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा बेटा 3 और ये आपका आ गया 3, तो 6 पंजे 30, ठीक है बेटा। 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 6 पंजे 30। तो ये बेटा आपका आ जाएगा, कितना आएगा 115.5 और गुणे ये पावर अभी बेटा प्लस में तो ऊपर जाएगी, निगेटिव जाएगी, तो 10 की पावर -4। यहाँ पर इसको भी हमें वैज्ञानिक कथन के रूप में लिखना, तो पॉइंट को 2 अंक खिसकाएंगे तो पावर 2 घट जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, हर एक बात अपने आप आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक बात गलती कभी मत करना, यहाँ पर 60 मिनट दिया गया तो जो भी मात्रक होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स होगा। मतलब जिसमें वैल्यू दी हो, मिनट में दी हो तो मात्रक मिनट इनवर्स होगा, अगर घंटे में दिया है तो मात्रक घंटा इनवर्स होगा, अगर वर्ष में दिया है तो मात्रक ईयर इनवर्स या वर्ष इनवर्स होगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये 2 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है बेटा, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जा रही। 50% संपन्न होने का मतलब आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही। तो यानी जब आधी प्रक्रिया अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही, यानी अभिकारक आधा यानी जो टोटल अभिकारक था वो आधा किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल चुका। यानी यही जो समय होगा यही हमारा क्या होगा, अर्धायुकाल होगा कि 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जा रही, यानी 50% प्रोडक्ट बन जा रहा। तो प्रारंभिक मात्रा का आधा अभिक्रिया यानी आधी रिएक्शन, प्रारंभिक मात्रा 100 थी तो 100 से 50 हो रही है ना, तो इसका क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल कितना होगा, तो 100 सेकेंड होगा, ये दिया है 100 सेकेंड में 50% संपन्न अभिक्रिया का वेग। तो देखिए हमने यहाँ पर जो सवाल लिए हैं अभी तक सारे सवाल एक ही पैटर्न के लिए हैं। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 सेकेंड। के का मान निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि हाफ टी का जो वैल्यू होता है वो 0.693 और अपॉन के होता है। के का मान निकालना तो के को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 693 और अपॉन यहाँ पर ये हाफ टी हो जाएगा 0.693 और हाफ टी बेटा आपका दिया है 100 और यहाँ से अब हम पॉइंट को हटाएंगे तो पावर 3 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 693 और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ये बेटा 10 की पावर 5 हो जाएगा। अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप में लिखना चाहें तो हर पॉइंट के पीछे यानी हर संख्या के पीछे दशमलव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.93। तो पॉइंट 2 अंक खिसका है, कितने अंक खिसका बेटा, 2 अंक। तो पावर ये ऊपर पावर, पहले हम पावर को, अच्छा इसको एक स्टेप आगे लिख लेते हैं 693 गुणे 10 की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 अंक खिसक रहा है तो पावर 2 कम हो जाएगी तो 10 की पावर -3। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया है तो मात्रक भी इसका क्या होगा बेटा, सेकंड इनवर्स होगा। ये इसका आंसर। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है पर एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिला के जाते हैं। हल्के में मत लीजिएगा, अभी जब बड़े बड़े सवाल आएंगे इनकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। छोटे सवाल इसलिए करवाते हैं कि आपको थोड़ा सा इन पे प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, जिससे क्या आपका सवाल आसानी से लग सके। बड़े बड़े सवाल लगने का जो कारण होता है वो होता है छोटे सवालों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जब तक आप छोटे सवालों पे कमांड नहीं करेंगे तब तक बड़े सवाल लगाने में आपको दिक्कतें आएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, यहाँ पर भी देखो अर्ध आयुकाल ही दिया है। तो ये अर्ध आयुकाल कितना है, 69.3 सेकेंड है। तो वेग स्थिरांक आप इसका ज्ञात करिए और हम जानते हैं कि हाफ टी का जो फार्मूला होता है वो 0.693 और अपॉन के होता है।
तो 0.693 और अपॉन में बेटा यहाँ पर इस बार हमें कितना दिया है, 69.3 दिया। क्लियर है, अर्धायुकाल। बच्चे कह रहे होंगे सर जी गलत कर दिए, चलो के को इधर बुला लो। 0.693 और अपॉन में ये हाफ टी आ जाएगा, ठीक है। 0.693 और अपॉन में 69.3, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 और यहाँ पे हटाओगे तो 1 2 3 0। क्लियर है, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब हमारे पास बचा 693 और इनटू ऊपर क्या बचा 1, यहाँ पे बचा 693 और इनटू यहाँ पे बचा 100। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 की पावर 2 बनेगा तो ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -2 किस में दिया है, सेकंड में, तो आंसर भी किस में लिखोगे, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम कोटि की अपक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी 50 सेकंड में आधी रह जा रही, तो जब भी आधी रह जाए समझ जाना अर्धायुकाल दिया है, जो समय दिया है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन में आपको दिया गया है हाफ टी, तो यहाँ पर हाफ टी कितना है, ये 72 सेकंड आपका हाफ टी है। और यहाँ पर हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी, मतलब के निकालना, और हम जानते हैं कि हाफ टी बराबर होता है 0.693 और अपॉन में बेटा यहाँ पर हमारा क्या होता है, के। अगर मुझे के का मान निकालना तो के को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, तो 0.693 और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, हाफ टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको जो वैल्यू दी गई हाफ टी की वो 72 है, तो 0.693 और अपॉन 72 सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया है। ये 0.693 है और नीचे 72 है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे बेटा आएगा 1000। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो बनी है 693/72 और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर 3 निगेटिव बन जाएगा। और 72 से 693 को आप क्या करिए बेटा, भाग दे दीजिए। और जब आप 72 से 693 को बेटा क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये हमें लगभग मिलेगा 7 2 9, 3 से कटने वाला तो पहले काट ही लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3, और इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, फिर ये 3 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 सत्ते 21 और यहाँ पे 7 बचा, एक हुआ 3 सत्ते 21 और ये 3 8 24। तो अब हमें सिंपली भाग किसको देना है, 8 को भाग देना है 77 से 77 को 8 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 8 9 72। ये कितना बचेगा बेटा, 5 0 बढ़ा लो और 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16। तो ये बेटा जो आपका वैल्यू आया वो कितना आया, ये आंसर आएगा 9.62 और इंटू 10⁻³ और यहाँ पर वैल्यू सेकंड में दी गई तो इसका मात्रा क्या होगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से सवाल लगा लिया। अगला सवाल देखो है, आज ये हमने 6 सवाल इसमें लगाए हैं एक ही टाइप के, और ये लास्ट सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 5.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। तो इस बार जो हमें दिया गया थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, तो यहाँ पर वेग स्थिरांक दे दिया गया है कितना है, 5.5 और गुणे 10⁻14 और ये सेकंड इनवर्स पाया गया। यहाँ पर हमें हाफ टी कैलकुलेट करना है, अर्धायुकाल ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि अर्ध आयुकाल बराबर होता है 0.693 और अपॉन के, ये अर्धायुकाल वेग स्थिरांक में संबंध होता है। अब यहाँ पर ये दिया है 0.693 और अपॉन के का जो मान है वो 5.5 और गुणे 10⁻14 है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये देखिए, ये लिखा है 0.693 और ये बेटा पावर ऊपर चली जाएगी
या हम नीचे भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5.5 और गुणे 10 की पावर माइनस 14। यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप तो ये 1000 आएगा, तो नीचे 1000 10 की पावर 3 बन जाएगा और ऊपर ये क्या जाएगा 10, क्या जाएगा 10। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1000 ही लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है, क्या बचा है बेटा 693 और नीचे हमारे पास बचा है 55 और यहाँ पर 10 दो जीरो है, मतलब 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो गुणे 10 की पावर माइनस 12। 55 से बेटा हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो जब बेटा हम इसको 55 से भाग देंगे तो ये है 669, कटने वाला 5 5 10 नहीं, तो ये आपका बेटा आएगा लगभग में 1.26 इंटू, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर 12 और बेटा ये हमारा पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रक सेकंड में है तो आंसर भी कहाँ लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे। तो ये बेटा हमने जो कैलकुलेट किया है, ये क्या कैलकुलेट किया है, ये हाफ टी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप जब अगली क्लास करने आइएगा तो ये सवालों की प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि अब जो सवाल आएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे और थोड़ा सा उनके बारे में हमें सोचना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हमने प्रथम कोट की अभिक्रिया का व्यंजक और परिभाषा आपको बता चुके हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है बहुत महत्वपूर्ण है, कापी और कलम निकाल लीजिए आप लोग पूरी तरीके से और हमारे साथ सवाल को सॉल्व करिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया की अर्धायुकाल ज्ञात करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे चीजें को समझना होगा। आप हर बार की तरह सबसे पहले लिखोगे गिवन में हमको जो दिया है, तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि कौन सी अभिक्रिया दी है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया आपको दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझना, कोई भी जब रिएक्शन शुरू होती है तो अभिकारक यानी प्रारंभिक मात्रा हमेशा 100 होती है। क्लियर है, कितनी होती है 100 समझ के चलना। और 30 मिनट 90% पूरी हो जा रही है, यानी जो x बन जा रहा है वो 90%, यानी 90 कितना हुआ, x यानी 90 हो गया। तो उस कंडीशन में a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो 100 शुरुआत में था और x की जगह पे आ जाएगा 90 और बराबर कितना हो जाएगा 10। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम आपको दिया गया है 30 मिनट, 30 मिनट और इसका जो अर्ध आयुकाल है हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो फार्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। कितने फार्मूले, दो, समझ लीजिए। पहला फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। ए के फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करके दूसरे फार्मूले में हम रखेंगे, वो होता है k बराबर 0.693 अपॉन हाफ टी, या हाफ टी बराबर ही होता है। तो ये k का मान यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कभी भी आपको प्रथम कोट की अभिक्रिया दी गई हो और उसमें आपसे कहा 90% पूरा हो गया, 80% पूरा हो गया, तो जितना परसेंट पूरा हो गया मतलब उतना x बन चुका है। क्लियर है, और वहां से आप k का मान निकालिएगा और k का मान यहाँ रख दीजिए। देखो दोनों मतलब पूरे के पूरे लगभग जो सवाल है नहीं, दो फार्मूले पे घूमेंगे। कभी आपको हाफ टी दिया होगा उससे k निकालिए, यहाँ पे k रखिएगा, टाइम निकालने के लिए कहेगा। और कभी कभी आपको टाइम दिया होगा, अभिक्रिया मतलब 50% से कम या ज़्यादा जब होगी तो टाइम दिया होगा और कहेगा अर्धायुकाल ज्ञात करो। तो जब अर्धायुकाल दिया हो तब k निकालना, यहाँ पे रखना, t निकालना। जब आपको t दिया हो अर्धायुकाल निकालना तो ये वाला k निकालना, यहाँ पे करना। तो इन दो फार्मूलों का हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये तो आपके समझाने के लिए फार्मूले हमने लिख दिए थे, ये आपको दो फार्मूले पे हमारे पूरे सवाल लग जाएंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि k बराबर आपका क्या होता है, ये आपको फार्मूले में नहीं लिखना। अब यहाँ से आप इसी सवाल के नीचे ऐसे करोगे 2.303 बटे टी और लॉग बेस 10
और ये बेटा होता है ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर हम इन मानों को जरा भर के देखें तो ये 2.303 और टी इस बार बेटा कितना दिया 30 मिनट, तो टी की जगह पे बेटा कितना रखोगे 30 log बेस 10 और ए तो आपका 100 है बेटा और ए माइनस एक्स आपका बेटा 10 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या बचा 2.303 बटे 30 और यहाँ पर हमारे पास बचा है log बेस 10। तो कभी भी याद रखना log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, log बेस 10 100 की वैल्यू 2 होती है, log बेस 10 1000 की वैल्यू 3 होती है, log बेस 10 10,000 की वैल्यू 4 होती। मतलब अगर 10 100 यानी जितने जीरो हो वही मान हो जाता लॉग में। तो यहाँ पर एक जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा log 3.303 और ये 30 और log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ से जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे इसको हम भाग दे देंगे तो हम एक काम करते हैं ये वैल्यू आ जाएगी 3.303 और ये 30, ये आ गया आपका के। मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हमने के निकालना क्योंकि के बराबर होता है या हम डायरेक्ट लिख लें हाफ टी का। अच्छा ये हाफ टी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो अब इसका वीडियो पढ़ चुका है आप देख लीजिएगा। 693 और अपॉन में क्या आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर ये 0.693 है और यहाँ पर अगर हम इस के का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 2.303 और बटे में कितना है 30। बटे की चीज कहाँ बेटा ये हमने क्या किया है ये हाफ टी था बेटा और यहाँ पर हमने इस के मान को उठा करके यहाँ पे रख दिया। अब ये नीचे की चीज सबसे ऊपर चली जाएगी तो क्या बनेगा 0.693 इंटू बेटा कितना है 30 और अपॉन में क्या बचेगा 2.303। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे दशमलव को हटा देंगे यहाँ से तो 1000 नीचे आ जाएगा और यहाँ से हटाओगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई करा के जब इनको पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15.04 मिनट। तो ये अर्धायुकाल कितना है 15 मिनट 4 सेकेंड 0.4 सेकेंड, ये इतना आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका आंसर आया हुआ है, आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा दर्शाइए किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अपक्रिया के 99.9% प्रतिशत पूर्ण होने में लगने वाला समय अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का लगभग 10 गुना है। तो यहाँ पर हमें एक बात को सिद्ध करना है कि जो हमारी अभिक्रिया 50% पूरी हो रही है, कितनी पूरी हो रही है बेटा 50% पूरी हो रही है, उस अभिक्रिया में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उस अभिक्रिया में जो टाइम लग रहा है और 99.9% जो अभिक्रिया पूरी हो रही है उसमें जो टाइम लग रहा है, यानी इसका अभी हम इसको करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा, ऐसे सवाल कभी भी सिद्ध करने के लिए आप गिवन लिख लीजिए। फिर इसमें कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया आप लिख लीजिए। फिर आपको दो अभिक्रिया पूरी हो रही, एक तो पूरी हो रही 99.9% वाली, दो इस तरह से कॉलम बना लीजिए, और एक हो रही 50% पूरी। यहाँ पर शुरुआत में अभिकारक 100% है, ठीक है। 99.9% अभिक्रिया पूरे होने का मतलब है कि x बन गया है कितना, x आपका बन गया है 99.9 बन गया है। तो अब यहाँ से हमारे पास a माइनस एक्स क्या बचेगा, तो 100 से 99.9 माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं अभिक्रिया है, इसका हम टाइम कितना मान लेते हैं, तो इसका सपोज करिए टाइम हमने t2 मान लिया। यहाँ पर जो टाइम क्या है t2 है। अब इसी तरह से 50% अगर अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 50% का फार्मूला अर्धायुकाल का पहले फार्मूला लगा लेते, तब से उससे भी कर सकते, तो वहाँ पर हम वो नहीं। तो ए बेटा कितना रहेगा 100, अभिक्रिया 50% पूर्ण हो रही, तो इसका मतलब बेटा x कितना बना 50, तो a माइनस एक्स कितना बचा,
तो 100 में से 50 चला जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 50। और यहाँ पर टाइम हमने मान लिया T1। कितना माना T1। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनने, 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो 50% पूर्ण होने वाले लगना समय कितना है T1 का लगभग 10 गुना, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना 99% पूर्ण होने में लगने वाले समय के 50% पूर्ण होने लगने समय का क्या लगभग 10 गुना होता है। यानी जो T2 होता है वो T1 का बेटा क्या होता है 10 गुना होता है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिसका गुना होता है उसी से मल्टीप्लाई कराया जाता है। ठीक है, तो 50% पूर्ण होने लगने वाले समय का लगभग 10 गुना, तो गुना कौन है T1 है, तो इसलिए T1 को 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको इस तरह से सवाल करना, तो यहाँ पर बेटा हमेशा आपके 2 समीकरण बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे बेटा, 2 समीकरण बनेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की क्रिया का फार्मूला देखो, जिसमें T दिया हो तो कौन सा होता है 3.30 नो T, और ये log बेस 10 और a/a-x होता है। यहाँ से इनके मान को भरें 2.303, और जो बेटा यहाँ पे T है, यहाँ पे जो बेटा T है, टाइम को हमने इस बार T2 माना है, इसके लिए बना रहे हैं। कितना माना T2, और log बेस 10 ऊपर 100 रहेगा, a-x.1 हो जाएगा, ये हट जाएगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमारे पास बचा क्या 2.303 और अपॉन T2, ये के चल रहा है, और ये बेटा log बेस 10 और ये हो जाएगा 1000, और यहाँ पर ये 2.303 अपॉन T2 और इंटू log बेस 10। 1000 का मान अभी हमने आपको बताया था कि जितने जीरो उतनी वैल्यू, तो 3 आ गया। ये के का मान, इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ पर इसके लिए लिखिए, तो के बराबर आपका बेटा क्या होता है 2.303 T log बेस 10 a/a-x होता है। ठीक है, यहाँ पर के का मान, अभिक्रिया 50% पूरी हो रही है, टाइम मान लेते हैं T1 लग रहा है, क्योंकि इसमें टाइम हमने T1 माना। log बेस 10, अगर ऊपर 100 था, 50% अभिक्रिया पूरी हुई, तो a-x कितना बचेगा 50 बचेगा। देखिए यहाँ पर देखिए टाइम T1 है और a-x कितना है आपका 50 है। ठीक है, तो के बराबर ये आ जाएगा 2.303 और अपॉन T1, और ये बेटा आपका आ जाएगा log बेस 10, 50 का नाम 50, 50 दूना 100, तो कितना आया 2 आया। और यहाँ से के बराबर आपका आ जाएगा 2.303, और ये आपका हो जाएगा T1, और log बेस 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.310। ये होती है log बेस 2 की वैल्यू। करना आपको क्या है, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में देखिए ये वाला के और ये वाला के आपस में बराबर है दोनों समीकरण का। तो जब इनके चर इनके चर आपस में x x बराबर, तो ये वैल्यू भी क्या होंगी बराबर होंगी। तो लिखोगे 2.303 बट्टे T2 और इंटू 3, इधर भी क्या लिखोगे 2.303 और ये T1 और इंटू 2। क्लियर है बेटा इतना, यहाँ तक समझ में आ रही बात है, यहाँ तक इतनी बातें समझ में आई। अब आगे देखिए, हम एक काम करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू अंश अंश में है कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 3 और बटे में बेटा T2। ठीक है बेटा, कितना बचेगा T2, और ये log बेस 2, इसका मान बेटा गलत लिख गया है 0.310 लिखा है। क्लियर है, और इधर बचा 0.3010, और अपॉन में कितना है T1 है। अब एक काम करना है, ये जो टाइम T2 लगा है, तो T2 को अकेला रोको, क्योंकि हमको T2 निकालना है।
ध्यान बात आ रही है। तो T2 निकालना, इसके बराबर निकालना, तो T2 को हम अकेला रोकेंगे। तो जब हम T2 को बेटा अकेला रोक लेंगे तो T2 यहाँ चला जाएगा। अच्छा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करा लो, फिर अभी आगे देखा जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 3T1 और 0.3010 और ये हो जाएगा T2। T2 के बराबर सिद्ध करना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो। तो 3T1 बटे, और ये आपकी गुणे की चीज है ना, तो कहाँ ये बटे में 3T1 कितना आया 30 पॉइंट, ये क्या है T1 बराबर 3010 और बराबर में इधर कितना बचा T2। अब बेटा जब आप इसको भाग देंगे, तो ये आपको मिलेगा लगभग, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, T2 बराबर, इससे इसको भाग दोगे ये मिलेगा 9.96 इंटू T1 लगभग। और ये लगभग बेटा किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो T2 है लगभग T1 का क्या है, 10 गुना है। यही बात हमको बेटा क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो कितना मिला, इतना मिला भाग करने पर। ठीक है, यहाँ पर हमने बेटा क्या किया है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 से हमने मान रखे, इस मान को यहाँ पे रखा, इस मान को यहाँ पे रखा। ये बराबर की चिन्ह काटती थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के लिखाया, इसको इस तरीके से लिखाया। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, T1 3 के पास देगा 3T1 और T2 यहाँ पर चला गया तो T2, तो क्या हो जाएगा T2 इंटू 0.3010। T2 के बराबर सिद्ध करना, T2 के यहाँ रुका, इसको ट्रांसफर के इतना आ गया और इससे इसको सॉल्व किया, इससे 3 को भाग दिया, 9.96 आया। कितना आया, 9.96 आया। और ये लगभग किसके, 10 के बराबर, इसलिए T2 लगभग, ये लगभग का साइन है 10T1। आप लिखेंगे लास्ट में सिद्ध हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी से रिलेटेड 1-2 सवाल और करते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, सेम उसी का आधार है, बस यहाँ पे 75 की जगह 99.9 था। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय 50% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यही लिखते हैं गिवन, और फिर लिखते हैं किस कोटि की अपक्रिया है। इससे हमें एक आइडिया रहता है कि फार्मूला कौन से लगेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी, यहाँ पर एक रिएक्शन 75% पूरी हो रही है तो दूसरी 50% पूरी हो रही है। चार्ट बना लेंगे। A 100 होता है, आप जानते हैं। ये 75% होने का मतलब x बन गया है कितना, 75। ठीक है बेटा, x 75 बन गया है, तो यहाँ पर आपका a माइनस एक्स बचेगा 100 माइनस 75 मतलब 25। और यहाँ पर टाइम को आप मान लीजिए T2, यहाँ पे मान लीजिए 50। A शुरुआत में 100 रहा, 50% रिएक्शन पूर्ण होने का मतलब है कि x 50 बन चुका है। और अगर x 50 बन गया तो a माइनस एक्स भी कितना होगा, 50। 100 में से 50 आएगा 50। और यहाँ पर टाइम को आप T1 मान लो। यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, इस बात को समझिए। आपको सिद्ध करना है कि जो T2 है वो T1 का 2 गुना है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लिखा है ना, 50% में लगे समय का 2 गुना होता है जो T2। सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर हम दोनों के लिए पहले फार्मूले बना लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि K बराबर होता है 2.303 और बटे में T। और यहाँ पर बेटा ये आपका है log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। K बराबर 2.303 और अपॉन में बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है T। तो T हमने क्या माना है T2, और ये log बेस 10 और ये 100 है, और नीचे बेटा गया 25। तो K बराबर जो वैल्यू आएगी वो 2.303 और ये 22 और ये 25 का नाम 25 चौको 100, तो log बेस 10 और ये 4। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इस तरह से इधर भी निकालेंगे 2.303 अपॉन T और ये बेटा log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स।
आप ये फार्मूला एक बार भी लिख के काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.303, इस बार टाइम t1 है, टाइम कितना है t1 है, और ये log बेस 10 ऊपर 100 है और नीचे 50 है, और यहाँ पर ये आपका बनेगा 2.303 अपॉन में t1 log बेस 10 और ये 2, कितना है 2, इसको मान लो समीकरण 2। इतनी बार बेटा आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जिस तरह से वहां पे था वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो के बराबर आपस में इनको बराबर रखो। अच्छा, वहां पे हमने लॉग बेस का मान रख लिया था, यहाँ पे नहीं रखा तो बात कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे रखो या यहाँ पे रखो उसका कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मान को लिख रहा हूँ, समीकरण 1 को यहाँ लिखा, समीकरण 2। ठीक, दिख रहा है सबको? ये log बेस 10 और 2, log बेस 10 4 का मान पहले यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बेटा log बेस 4 का मान कितना होता है, तो ये होता है बेटा 0.6020, और नीचे बेटा कितना है t2 है। क्लियर है? इधर log बेस 2 का मान अभी पहले हमने लिखाया था 0.10, और ये आपका है t1। बेटा आपको एक काम करना है, आपको log 1 से लेके log 10 तक मान याद कर लेने, ये आपको काम आएगा। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा t1 इंटू 0.620, और इसको यहाँ भेजोगे तो ये है 0.3010 इंटू 2। t2 के बराबर सिद्ध करना तो इसको ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा t1 इंटू 0.6020 और अपॉन में 0.3010 और बराबर t2। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक बार में चला जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो t2 कितना आया, ये 2 बार में आया तो 2, और ये आपका क्या हो जाएगा t1। इसी बात को हमें क्या करना था मेरे बच्चे, सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करना था। तो अब हम लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि सवाल एक जैसे हैं उनको एक पास कराया जाए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें समझ में आए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया, प्रथम कोड की अभिक्रिया की बात की जा रही है, तो आप लिखेंगे प्रथम कोड की अभिक्रिया। यहाँ पर इस बार टाइम हम लिख लेते हैं, टाइम हमको दिया गया है करने में लगा समय, तो अभिक्रिया को टाइम जो है कितना बेटा लग रहा है 3/4, और एक तरफ अर्धायुकाल की बात कर रहा है तो यानी टाइम कितना लग रहा है हाफ, यानी 3/4 पूर्ण होने में समय का 2 गुना होता है। ये हमें बात इसको सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले इनके लिए चार्ट बना लीजिए। आप जानते हैं कि शुरुआत में हर चीज 100 होती है, कितनी होती है 100 होती है, और यहाँ पर 3/4 का मतलब जो x बन रहा है वो 100 का मेरे बच्चे 3/4 ही तो बन रहा है, 4 एकम 4 और ये 25, तो ये जो x है वो कितना हो गया आपका 75 हो जाएगा, तो a माइनस x कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 100 में से 25 घटा 75 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। ये बात इतनी समझ में यहाँ पर आ गई। a पता हो गया, a माइनस x पता हो गया, t पता हो गया। यहाँ पर अर्धायु आपको दिया गया, यानी 50% अभिक्रिया पूरी हो रही है, यानी शुरुआत में हर एक चीज़ 100 होती है। 50% अभिक्रिया पूर्ण होने मतलब आधी अभिक्रिया हो गई, तो जो x बनेगा वो 100 का आधा बनेगा, तो मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी 50 आएगी, तो a माइनस एक्स भी आपका कितना आएगा 50 आएगा। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि सिद्ध क्या करना है। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो 3/4 पूर्ण करने में समय लगा समय मतलब 3/4,
अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, तो अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्धायुकाल का 2 गुना होता है। इस बात को हमें क्या करना है मेरे बच्चे, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है। अब सवाल को हम लोग करना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेम सवाल उसी तरह से आगे, समीकरण आपको 2 बनाने हैं। के बराबर 3/03 और ये टी log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2.303 और यहाँ पर टाइम कितना है बेटा, 3/4 है और log बेस 10 और हर चीज़ 100 है और a माइनस एक्स बेटा कितना है आपका 25 है। 25 का नाम 25, 25 चौको 100, तो ये आ जाएगा 2.303 3/4 और log बेस 10 ये 4। अगर हम चाहें तो इनके मान को यहीं पर भर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा 2.303 3/4 और log वैल्यू 4 की वैल्यू भी आपने निकाली थी, कितनी आती है 60 20 एक के। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। देखो चाहे परसेंटेज में दिया हो चाहे टाइम का दिया हो, आपको सवाल उसी तरीके से करना है। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 बनाने हैं। तो यहाँ पर के बराबर कितना दिया बेटा, 2.303 टी log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपके पास दिया है 2.303 और टाइम कितना है, हाफ है, और ये log बेस 10 a आपका 100 है और a माइनस एक्स मेरे बच्चे 50 है। 50 का नंबर 50, 50 दूनी 100। तो ये 2.303 और नीचे बेटा आपका हाफ टी है। यहाँ पर ये log बेस 10 और ये आपका 2 बचा, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर बचा आपका 2.303 टी हाफ और यहाँ पर देखिए log बेस 10 की वैल्यू होती है, वो होती है 30/10, ये के का मान। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 2 बनने के बाद समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से, तो जब समीकरण 1 व 2 से जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा इधर 2.303 2 3/4 0.6020 और ये बेटा है 2.303 और बटे हाफ टी और ये आपका बेटा दिया है 0.3010। ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, एक बार में ये कटेगी, 2 बार में पिछले सवाल में हमने देखा। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ टी 2 के पास आएगा 2 हाफ 2 और बराबर ये 3/4 इधर चला जाएगा, 1 के पास तो वही आ जाएगा। ये हमारा सवाल बेटा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये हमारा बेटा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल बनाने हैं। चाहे कभी टाइम का गुना करने टाइम दिया उसका गुना पूछ ले कितना गुना टाइम लगेगा, और चाहे परसेंटेज दिया हो तब आपको करना हो, तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। आज के लिए बेटा ये अगला इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने प्रथम कोटि की अपक्रिया और शून्य कोटि की अपक्रिया का व्यंजक प्राप्त कर लिया था और उसकी परिभाषा देख ली थी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग आज 5वां पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपके सामने एक आंकिक प्रश्न लिखा हुआ है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, हमसे ये बात कह रहा। और अभिक्रिया में आपको एक बात आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले इसको करने का तरीका आपका ये है कि सबसे पहले आप गिवन लिखिए। यहाँ पर 2 तरीके की अपक्रियाएं हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लोगों को जो बातें दी होती हैं हम उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर करने के 2 तरीके हैं। अब यहाँ पर आपको 50% अपक्रिया पूरी हो गई है, इसका मतलब ये अर्धायुकाल इसका दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है, तो मान लीजिए इधर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर 50% अपक्रिया पूर्ण हो रही है
और इधर हम लिख लेते हैं कि 80% अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। सवाल में कह रहा है कि जब 50% शुरुआत में आप जानते हैं कि जो भी अभिकारक होता है वो 100% होता है। यहाँ पर 50% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब है कि अभिकारक 50 यानी 100 ग्राम अगर अभिकारक था तो 50 ग्राम बचा। और इस समय इसको जो टाइम लगा वो टाइम यहाँ पर लगा है 10 मिनट का। तो यहाँ से अगर हम a माइनस एक्स को निकालेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 100 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ये बात हो गई। दूसरी तरफ कह रहा है कि आप मान लीजिए होता 100% है अभिकारक, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 80% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, तो मतलब अभिकारक 80 ग्राम बन चुका है अगर हम ग्राम की मात्रा में लेके चल रहे हैं। और यहाँ पर अब अगर हम निकालें a माइनस एक्स तो हमें 100 में से 80 को घटाना होगा, क्योंकि a 100 है और x 80 है, तो 80 100 में से 80 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर a माइनस एक्स जो बचेगा आपका 20 बचेगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ये बात है। तो ये सवाल उसी तरीके से है जो हम पिछले सवाल लगा के आए हैं। लगाने के दो तरीके हैं, हम लोग इस तरीके से लगाएंगे तो हमें आसानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पहले अगर हम 50% अभिक्रिया के लिए समीकरण बनाएं तो आप जानते हैं कि k बराबर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यहाँ पर k बराबर फार्मूला होता है 2.303 और नीचे t, और यहाँ पर आपको लिखना होगा log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू को निकालना चाहें तो 2.303 और बटे इस अभिक्रिया में टाइम कितना लग रहा है, 10। यहाँ पर ये हो जाएगा log बेस 10 और यहाँ पर a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स बेटा कितना है, 50 है। 50 1 जा 50, 52 जा 100। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 2.303 और ये 10, और यहाँ पर हमारे पास आ गया log बेस 10 और ये 2। log बेस 10 2 की वैल्यू आपको हमने कल भी बताई थी, हमने कहा था 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिए। 2.303 और बटे 10 और इनटू ये आपका होता है 0.3010, कितना होता है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए समीकरण 2 बनाओगे तो यहाँ पर आपका बनेगा, से करके लिख लो तो दोनों में ये यूज हो जाएगा। तो k बराबर 2.303 और यहाँ पर हमें इस टाइम को निकालना है, इस टाइम को हमको यहाँ पर निकालना है। अच्छा, इस टाइम को t1 मान लीजिए और इसको t2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। t2 log बेस 10, a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स जो आपका बेटा कितना है, 20 है। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर आपका आ जाएगा 2.303 और ये t2 हमें निकालना है और ये हो जाएगा log बेस 10, 20 का नाम 20, 20 चक्को 100, log 4। और log 4 की जो वैल्यू होती है वो जल्दी से बताइए क्या होगी। तो k बराबर आपका आ जाएगा 2.303 बटे t2 और इनटू log बेस 10, 4 की वैल्यू जल्दी से बताइए बेटा। जल्दी से बताइए। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0.6020। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए k की वैल्यू और k की वैल्यू बराबर है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों के मान बराबर है तो इनको लिख सकते हैं 2.303 बटे 10 इंटू 0.3010
बराबर 2.303 और बटे में बेटा आपका टाइम दिया है T2 और ये हो जाएगा 0.6020। इतनी बात बेटा समझ में आई? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट जाएगी। ये देखिए ये एक बार में कटेगा और ये दो बार में कट जाएगा, क्योंकि 30 10 का 2 गुना 60 20 होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, तो ऊपर हमारे पास बचा है 1/10 और इधर हमारे पास बचा है 2/T2। तो T2 को यहाँ पे भेज दोगे, ये हो जाएगा T2 और ये आपका 10 चला जाएगा 2 के पास, तो 2 × 10 बराबर 20। तो कितना मिनट लगेगा बेटा, 20 मिनट आपका लगेगा इस अभिक्रिया का 80% पूर्ण होने में। ठीक है, इस तरीके से हमको सवाल को लगाना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान। तो दर स्थिरांक, तो सबसे पहले दर स्थिरांक का मतलब आपको गिवन यानी k की वैल्यू दी गई है। तो k की वैल्यू कितनी है, 0.0005 मिनट इनवर्स। कहा है इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, मतलब टी हाफ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि टी हाफ का जो फार्मूला होता है 0.693 और बटे में आपका होता है k। क्लियर है, अब यहाँ से हम देखेंगे तो 0.693 और k की जो वैल्यू हमारे पास है बेटा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.0005। आप जानते हैं कि पॉइंट हटाते हैं तो अपोजिट साइड में पॉइंट की जगह पर 1 आता है। 3 अंक हैं इसलिए कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 पॉइंट की जगह पे आएगा अपोजिट साइड में। 4 संख्याएं हैं तो कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बेटा क्या बचेगी, 0.693 और पॉइंट तो हट चुका है तो ये 0 लग जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा 5। अब इस 5 से हमको बेटा 6930 को भाग देना है। 5 बन जा 5, 1 बच जाएगा 19, 5 3 15, 4 बचेगा, 3 आ गया, तो 5 8 40, 3 बचा, 0 आ गया, 5 6 30, कुछ नहीं बचा। तो बेटा इसका अर्धायुकाल क्या होगा, तो इसका जो अर्धायुकाल होगा वो आपका आएगा 1386 मिनट। ये इसका अर्धायुकाल निकल के आ गया। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर वाला सवाल भी आप ऐसे ही बना सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तरीके आपको सभी पता होना चाहिए, अगर आप एक तरीका भूल जाए तो आप दूसरे तरीके से सवाल को बना सके। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है, अर्धायुकाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग वही काम करिएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आपको दिया गया है k = वेग स्थिरांक को k से लिखते हैं 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स, ये दिया गया है। आपको अर्धायुकाल ज्ञात करना है और इससे पहले जस्ट अभी हम एक सवाल करके आए हैं। तो अर्धायुकाल का फार्मूला होता है हाफ टी बराबर 0.693 अपॉन में k। तो यहाँ पर ये अर्धायुकाल निकालना है, तो 0.693 और k की वैल्यू आपको दी गई है 6.93 × 10⁻³ क्लियर है। यहाँ से ये पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर बेटा कितना जीरो जाएगा, 2 जीरो चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10⁻1 बची है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 693 × ये पूरा का कट चुका है ये, अपॉन नीचे कितना बचा 693
और यहाँ पर देखिए ये पावर -3 है और ये पावर माइनस, यानी 10 की पावर 1 है तो 3 में से एक चला जाएगा तो 10 की पावर -2। क्लियर है? यहाँ से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 2, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगी, और 10 की पावर 2 का मतलब है कि आपको 100 मिनट हमें लगेंगे इसका आधा होने में। जो भी पदार्थ दिया उसको आधा होने में 100 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मान 5.5 गुणे 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। जस्ट ऊपर सवाल जो लगा के उसी के जैसा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, k की वैल्यू आपको दी गई है 5.5। बेटा गिवन लिखने के भी नंबर एग्जाम में मिलते हैं। तो ये दिया गया है आपको सेकंड इनवर्स। हाफ टी आपको निकालना है और हाफ टी का जो फार्मूला होता है वो होता है 0.693 अपॉन के। अब इनके मान को यहाँ पे भरेंगे। 0.693 अपॉन के की वैल्यू आपको दी गई 5.5 इंटू 10 की पावर -14। क्लियर है? यहाँ से सबसे पहला काम तो यही है कि पॉइंट हटाइए। तो 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो है तो इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर बचा है 693 इंटू 10, यहाँ पे बचा है 55, और ये पावर से पावर घट जाएगी तो 10 की पावर -11 आ जाएगी। क्लियर है? अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिए। 693 बटे 55, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 तो पहले से है, और ये 10 की पावर 11 पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नीचे क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि 6, 9, 3 गुणे, ये पावर 1 है यहाँ पर, 11 और 1 10 की पावर 12, और बट्टे में कितना है 55। कितना है बट्टे में 55। अब हम क्या करेंगे, इस 55 से 693 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। 55 1 9 55, तो 9 में से 5 जाएगा 4, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब ये 3 आ गया, तो लगभग ये 2 बार में जाना चाहिए। देख लेते हैं। तो 55 दूना 110, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, कुछ नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 5 छक्का 6 बार में जाना चाहिए आई थिंक। 5 छक्का 30 का 0, और 5 छक्का 30 होती 33, तो पूरा पूरा कट गया। तो आंसर जो आपका बेटा निकल के हमारे सामने आया वो कितना आया, तो सर ये जो हाफ टी आएगा वो सर आएगा 12.6 सेकेंड, क्योंकि वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड है इसलिए सेकेंड। तो ये आपका आंसर। एक चीज याद रखना, आपके क्वेश्चन में जिस यूनिट में वैल्यू दी गई है उसी यूनिट में आपको आंसर को बताना है। अभी बेटा देखिए अगला सवाल है। हमने आपको एक सवाल अभी बताया था जिसमें 50% अपक्रिया पूर्व थी। हमने वहाँ पे वो स्टेप इसलिए यूज़ किया था, हम चाहते थे उसको अर्धायुकाल से वेग स्थिरांक निकाल करके सवाल कर सकते थे। लेकिन ऐसे सवाल हमें फंसते हैं कि कभी कभी देखो 40% भी कह रहा है, यहाँ पर 80% भी कह रहा है, तो उस कंडीशन में हमें वही मेथड यूज़ करना है। 2 समीकरण हमको बनाने ही बनाने हैं। तो सबसे पहले आप लोग गिवन में लिख दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो एक तो रिएक्शन हो रही है कंप्लीट 40%, दूसरी कंप्लीट हो रही है 80%। 40% मतलब अभिकारक शुरुआत में 100% रहा होगा, x मतलब 40% का मतलब अभिक्रिया 40% संपन्न हो गई, यानी अभिकृत मात्रा कितनी हो जाएगी 40, और यहाँ से a माइनस एक्स आप निकालेंगे तो 100 में से 40 घटाएंगे आप तो कितना आएगा मेरे बच्चे 60 आ जाएगा। तो a माइनस एक्स कितना है 60, और देखिए 40% अभिक्रिया पूर्ण होने में 50 मिनट का टाइम भी लग रहा है, तो टाइम t1 हम यहाँ पे लिख देते हैं
कितना लग रहा है 50 मिनट। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, हमेशा 100 होता है। 80% अभिक्रिया पूर्ण हो रही, यानी अभिकृत मात्रा जो प्रोडक्ट में बदल चुकी है वो 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर a माइनस एक्स जो आपका हो जाएगा वो 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस बार जो टाइम है उसको हम मान लेते हैं t2। इतना आपको काम करना है। इतना काम करने के बाद आपको लिखना है, क्योंकि प्रथम कोट अभिक्रिया समीकरण से k बराबर 2.303 और बटे में t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स से दो समीकरण बनाइए। पहले एक इसके द्वारा समीकरण बनाइए, फिर एक इसके द्वारा समीकरण आप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके द्वारा बनाते हैं तो क्या बनेगा, k बराबर 2.303 और यहाँ पे टाइम देखिए 50 मिनट, तो t की जगह पे 50 log बेस 10 और a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स मेरे बच्चे कितना है 60 है। क्लियर है इतनी बात, a माइनस एक्स कितना है 60 है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, ये हमें दिया है 2.303 और ये बेटा हमारा है 50 और अब यहाँ पर देखिए log बेस 10 और ये कटने वाला है, कुछ कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंची 10 और 2 3 6, ठीक है। तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 3। अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा बताइए। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर डेरिवेशन में हमने इसका यूज़ किया था कि log बेस 10 अगर m अपॉन n हो तो इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n। ये फार्मूला यहाँ पर होता है। अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखिए सवाल ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसको ध्यान से आप समझिए। पहले ये आपका m हो गया और ये आपका n, तो m अपॉन n है। तो पहले हम इसको शुरुआत वाली जो चीज़ें हैं k के बराबर उनको हम लिख लेते हैं। 50 और अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 और ये 3, m माइनस n के केस में हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 2.303 और ये हमारे पास हो गया 50। अब यहाँ पर log बेस 10 5 का हमें मान लिखना है, तो log बेस 10 5 का मान हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर बेटा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास और अच्छा हो सकता है क्या, कि अगर हम यहाँ पर चलिए log बेस 10 5 का मान लिखते हैं, फिर log बेस 10 3 का मान लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। अगर बेटा हम log बेस 10 का मान नहीं याद रखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने काटा है तो हम 0 से 0 को काट देंगे। 0 से 0 आप काट दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 10 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 6। ठीक, क्या बचेगा 10 अपॉन 6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6। ठीक है, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आपको मान नहीं याद। इसको भी आप 10 बना दीजिए और इसको आप 6 बना दीजिए। ठीक, यहाँ पर log बेस 10 10 का मान कितना होता है 1 और log 6 का जो मान बेटा होता है वो होता है 0.7782, ये मान होता है। यहाँ पर जब हम बेटा 2 चलिए दिख नहीं रहा 2.303 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 50 और 1 से बेटा जब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा, कोई बच्चा बता सकता है कितना बचेगा, जल्दी से बताइए। घटा लो, नहीं घटा पा रहे। 1 हर संख्या के पीछे दशमलव लगा होता है और नीचे देखिए 7782। ओ नो, रास्ते में लिख दिया, सवाल कहाँ लगेगा, अभी एक और समीकरण बननी है। चलिए यहाँ से दहाई लिया, 10 कैरी लेता चला गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो ये हमारे पास बचा
0.2218। ये हमारे पास बन गया बेटा समीकरण 1। ये हमारे पास किया गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम बनाएंगे बेटा समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 2.303 बटे, यहाँ पर टाइम t2 लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसे निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको सवाल में हमने बताया था, यहाँ पे देखिए कि x कितना, a माइनस एक्स है 20। ध्यान से देखिए a माइनस एक्स कितना है 20 है और a 100 है। तो यहाँ पर a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, यानी a आपका 100 हो जाएगा और a माइनस एक्स आपका हो जाएगा 20। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, पूरा उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। ये हो जाएगा 2.303 और ये t2 लॉग बेस 10, और इसको हम लिख सकते हैं 10/2। यहाँ पर लॉग m अपॉन n का फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 और ये t2 है, और इसको बेटा लिखा जा सकता है log बेस 10 माइनस log बेस 2। ये फार्मूला यहाँ पे लगाओगे। देखिए ये सवाल बेटा ऐसे ही लगेंगे, बहुत लंबा सवाल है। 2.303 और t2, यहाँ पे log बेस 10 का मान 1 होता है और log 2 का मान होता है 0.3130 होता है। ये अब इसको भी आप घटा लीजिए, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है 30 को। अब दशमलव का घटाना तो पता है सबको, तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा और यहाँ पर से 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 में से 9 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा पॉइंट। तो ये आपकी जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली बेटा, वो कितनी मिली 2.303 और बटे t2, और ब्रैकेट में जो हमारे पास बचा बेटा वो बचा 0.6990। ये हमारे पास वैल्यू बची हुई है। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से जब हम चलेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 की वैल्यू क्या थी, आप लोग देखिए समीकरण 1 क्या है, कहाँ गया भाई समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 1 मिल गया। तो ये हो जाएगा 2.303 और अपॉन में 50 और इंटू 0.2218 बराबर समीकरण 2 दिया है 0.303 और बटे t2 और इंटू आपका बचा है 0.6990। ये आपके पास मान बचा है। यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें t2 निकालना है, तो हम एक काम करते हैं कि कैलकुलेशन को छोटा कैसे करें, तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए आप, 1 2 3 4 0 बनेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 4 0 बनेंगे। क्लियर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, बिल्कुल कट गई। अब हमारे पास ऊपर बचा क्या है, ऊपर हमारे पास बचा है 22 18 और इसके पास ये t2 चलाएगा, इधर बचा है 6990 और ये 50 इसके पास चला जाएगा, तो ये 50। यहाँ पे t2 का मान निकालना है, तो ये 6990 और इंटू ये 50 और यहाँ पर अपॉन में कौन आ जाएगा 2218 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको काटने का सोचिए किससे कटेगा, 9 4 13, ये तो 3 से तो नहीं कटेगा, इसको 2 से काट लेते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और ये दोनों ये 18 1109 हो जाएगा। अब ये किसी से कटेगा, किससे कटेगा भाई, किससे कटेगा, अब तो ये किसी से नहीं कटेगा, अब तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप लोग बेटा इसको सॉल्व करिएगा और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 157 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 67, आंसर मिनट में है तो ये मिनट। तो t2 आपका टाइम लगा, यानी एक अभिक्रिया 40% अगर 50 मिनट में पूरी हो रही है तो उसको 80% होने में 157.67 मिनट लगेंगे। ठीक है,
ये करना क्या है, आप इससे इसका मल्टीप्लाई कर देना, फिर इससे इसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हम लोग लगातार न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स करते हुए आ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था, लास्ट आंकिक प्रश्न किया था, तो ये अगला वाला सेम उसी के जैसा है। तो देखिए, यहाँ पर एक अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो उसी अभिक्रिया को 80 मिनट पूर्ण होने में लगने वाला समय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं और बोर्ड लगातार इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हुए चला आ रहा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा गिवन में, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, FOR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गिवन में आप लिखेंगे एक रिएक्शन 20% पूरी हो रही है, तो दूसरी बेटा 40% पूरी हो रही है। सेम पूरी प्रोसेस वही अपनाएंगे। ए आपका 100 है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। x 20 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर टाइम t1 है और इसको हम मान लेते हैं 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 मिनट। यहाँ पर इसके लिए बनाएंगे तो a 100 रहेगा, x 80 हो जाएगा, और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 80 जाएगा तो 20। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप बिल्कुल उसको देख लीजिए। इतना काम करने के बाद हम फिर लिखेंगे प्रथम कोड अभिक्रिया समीकरण से। तो प्रथम कोड अभिक्रिया समीकरण क्या है, K बराबर 2.303 बटे T लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, ये होता है। अब दोनों के लिए समीकरण बनाना पड़ेगा, दो समीकरण बेटा बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं कैसे बनते हैं। K बराबर 2.303 और यहाँ पर टाइम बेटा देखो T कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए, T 10 मिनट, तो T की जगह 10, लॉग बेस 10 A 100 है और A माइनस एक्स बेटा देखो कितना दिया गया है, 80। 0 से 0 कट जाएगा, तो K बराबर 303 10 लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 8। यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा m अपॉन n का। लॉग m अपॉन n का फार्मूला क्या होता है, वो सर होता है 303 और बटे में 10, वो सर फार्मूला होता है लॉग बेस, लॉग m ऊपर वाले को पहले लिखना है, फिर लॉग के साथ इसको नीचे वाले को माइनस करके लिखना है, और ये 8। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि k बराबर 2.303 और बटे में 10 है, लॉग बेस 10 का मान 1 होता है, और लॉग बेस बेटा जो 08 का मान आपको दिया रखा है वो सवाल में दिए रहेंगे 90 और ये हमको दिया गया 31। ठीक, अब 1 से हमको इसको बेटा क्या करना है, घटाना है। तो 1 से हमको इसको घटाना है, तो हम इधर घटा लेते हैं। तो 1 से हमें घटाना है 9031 को पॉइंट, यहाँ से कैरी लेते चले जाएंगे, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये आपका 9, और यहाँ पे 9 से 9 गया कुछ नहीं, और ये आपका आ गया। तो जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो बेटा क्या मिली, तो K बराबर 2.303 10 और इनटू जहाँ पर जो वैल्यू बची वो बची 0.0693, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, बना लिया। अब इसी तरह से इधर हम बना लेंगे इक्वेशन सेकंड इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, या इसी के नीचे बना लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं उसी पैटर्न पे करते चले, ज़्यादा सही है। 80% पूर्ण हो रही। समीकरण 1 पुनः लिख देना अगर लिखना चाहो, K बराबर 2.303 और ये इस पर टाइम T2 ले लिया, लॉग बेस 10, A तो 100 रहेगा, और A माइनस एक्स बेटा यहाँ पर 80% पूर्ण हो रही, तो A माइनस एक्स बचेगा 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये
303 अपॉन T2। अगर आपके मन में विचार आ रहा सर क्यों नहीं काट रहे हैं, तो क्योंकि log 10 का मान आपको पता है, log 2 का मान आपको पता है। एग्जाम में जैसी वैल्यू आपकी दी है उसी हिसाब से हमको काम करना है। तो ये हो जाएगा log बेस और यहाँ पर हो जाएगा 10/2। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने log m माइनस m का फार्मूला लगाया था, यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 2.303 और ये T2, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे log बेस 10, 10 माइनस log बेस 10 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 कट गया, 3 लिखा है बेटा, इसको याद रखिएगा। 2.303 और बटे T2। अब यहाँ पर देखिए log बेस 10 का मान 1 होता है और log बेस 2 का मान होता है 30/10। आप सवाल लगाएंगे, वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पर फिर हमको 1 से 30/10 को घटाना है, तो कैरी लेते चले जाएंगे, तो यहाँ पे तो 0 आएगा। 9 में से 1 जाएगा तो सॉरी 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर आ जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, 6990। तो लिख लेंगे 2.303 T2 और ये आपके पास बचा 0.6990। ये आपके पास वैल्यू बेटा गई। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 बन चुकी है। तो अब हम बेटा कहाँ चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपके सामने लिखा है 2.303 और अपॉन में 10.0.063 बराबर 2.303 और यहाँ पर T2 और यह जगह 0.6990 ये आया था पिछले सवाल की तरह। पॉइंट हटाइए, 4 जीरो इधर और पॉइंट हटाइए, 4 जीरो इधर। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, कट जाएगी। क्लियर इतनी बात है। अब इधर जो हमारे पास बचा 693 और बटे में बेटा कितना बचा है 10। इधर जो हमारे पास बचा 6990 और इधर हमारे पास बेटा बचा है T2। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये T2 इंटू 693 हो जाएगा और 10 को इधर अप्लाई करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये 10। T2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको ये तो एज इट इज रहेगा और नीचे आपका बेटा आ जाएगा 693। कितना आ जाएगा 693। और ये बेटा जो आपका आंसर आएगा आपको निकालना है, तो ये आंसर आपका बेटा आएगा लगभग में 72.14 मिनट। आपको इतना वैल्यू सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया T2। क्लियर बेटा, ये आप इसका गुणा करा लीजिएगा, फिर इससे भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। ओके, इस तरीके से हमें सवालों को बनाना है। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर 50% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब ये है कि हमें एक आसानी ये हो जाती है कि हमको अर्धायु काल पता हो जाता है। तो अर्धायु काल 10 मिनट है। ठीक है, कितना है 10 मिनट है। हमसे कह रहा 80% अभिक्रिया पूर्ण होने का मतलब T80 मान लेते हैं। 80 मिनट के लिए हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी अभिकारक शुरुआत में 100 होता है और उसके बाद जो अभिकृत मात्रा 80% पूर्ण होने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ये 80 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो x 80 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 80 चला जाएगा, 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा। ये हमको दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चूँकि हम जानते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया आप ऊपर लिख दीजिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि हाफ टी बराबर होता है 0.693 अपॉन के। अगर हम k का मान यहाँ पर k को इधर ट्रांसफर कर दें
तो 0.693 और अपॉन में हाफ टी आपका बेटा कितना दिया गया है 10 मिनट। ठीक, 10 से इसको अगर हम भाग देंगे तो ये पॉइंट एक अंक और खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.0693। कितना आएगा 0.0693 और ये मिनट में वैल्यू दी गई इसलिए मिनट इनवर्स, तो के का मान निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि के बराबर होता है 2.303 और बटे में बेटा टी लॉग बेस 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स। के की वैल्यू हमको दी गई है तो यहाँ से हम के की वैल्यू को उधर लेते हैं 0.693 और ये आपका आएगा 2.303 और इस बार टाइम टी 80 है क्योंकि 80% अभिक्रिया को पूर्ण होने में समय हमें निकालना है। ये आपका हो जाएगा लॉग बेस ए की जगह 100 और ए माइनस आपका बेटा कितना है 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर ये दिया गया 0.0693 और इधर दिया गया 2.303 अपॉन टी 80। अब इधर देखिए, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो ये m और ये n है, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 माइनस log बेस 10 और ये बेटा आपका हो जाएगा 2। तो m माइनस एन का फार्मूला लगाया, log m अपॉन n के लिए तो m माइनस n होता है। t को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये t 80 हो जाएगा। कितना, t 80 को इधर ट्रांसफर किया तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा 2.303 और यहाँ पर आ गया 0.0693। क्लियर है। और इधर बेटा देखो, ये आपको लॉग बेस 10 का मान 1 होता है और ये होता है 0.3010। क्लियर है। और यहाँ पर इस वैल्यू को अभी आपने घटाई थी, जल्दी से बताइए, इस वैल्यू को आपने घटाया था तो इसको लिख लेते हैं। ये आपकी आई थी 0.6990, ये आपको वैल्यू प्राप्त हुई थी। क्लियर है। अब करना क्या है, इसका दशमलव और इसका दशमलव तो हट जाएगा, ठीक है, और इससे आप इसको भाग दीजिएगा और जब इनकी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए, आप यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका, कुछ कटने वाला नहीं है, ये 9 3 12 6 18 3 3 6 2 8, ये नहीं कटेगा, 9 6 15 18 9 9 18 और 18 6 24, ये कट जाएगा। देखिए, अच्छा अब यहाँ पे ना काटे, हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास बच्चा 2303 और नीचे है 693, इधर है 6990। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और ये 0। ठीक है, इतनी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। फिर ये 3 3 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा, ये 2 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 2 से 31। तो अब बेटा आप क्या करना है, 2303 का गुणा कराना है 2330 के साथ और उसको 231 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 231 से बेटा हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। और जब आप इसको 231 से भाग देंगे, ये आपका बेटा आ जाएगा 23.23 के समथिंग आएगा। ये हमने निकाला T80, यानी 80% अभिक्रिया को पूर्ण होने में मेरे बच्चों इतना समय लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल हमने कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बेटा, अगला सवाल है, एक प्रथम कोड अभिक्रिया की अर्ध आयु 693 सेकेंड है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत इजी सवाल है। गिवन में लिखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट अभिक्रिया, ठीक है। गिवन में देखिए अर्धायु काल दिया है, यानी टी हाफ दिया है, 693 सेकेंड दिया है, ठीक है। अर्धायु काल का फार्मूला क्या होता है, हाफ टी बराबर 0.693 और बटे में होता है के,
के की वैल्यू निकालनी है तो के को इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 0.693 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा हाफ टी। क्लियर है? और हाफ टी कितना दिया है 693, तो 0.693 बटे 693, पॉइंट हटाओगे 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये वैल्यू कट जाएगी, 1 बटे कितना बचा 3 जीरो, और ये आप जानते हैं 3 जीरो तो 3 अंक दशमलव खसक जाएगा, तो 0.001 ये के का मान। इसका मात्रक क्या था बेटा? सेकंड था, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को लगाने। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।